ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, आइए आज बात करते हैं सूर्य देव के कन्या राशि गोचर के बारे में। सूर्य देव अपना गोचर चलते हुए हर महीने एक राशि बदलते हैं। जीवन शक्ति, ऊर्जा और शक्ति के पुंज सूर्य देव का ज्योतिष शास्त्र में अलग ही महत्व है। या तो यूं कहिए कि ज्योतिष की शुरुआत ही सूर्य से होती है। सूर्य ग्रह मंडल के अधिपति हैं। कहते हैं कि प्राणी मात्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन पर है। नियमित तौर से उदय होते ही सूर्य प्राणी मात्र में जीवन शक्ति और ऊर्जा भर देते हैं। इसी शक्ति के सहारे हर सजीव अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के भी कारक है। आत्मा की शुद्धता, मानसिक दृढ़ता और शारीरिक तंदुरुस्ती सूर्य की ही देन है। सूर्य नियमितता और काम करने की लगन के रूप में व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। सरकार से जुड़ी हुई बाबतें या सरकारी कामकाज, राजकारण, सरकारी नौकरी या फिर कोई प्राइवेट नौकरी, आगेवानी या जन समूह का समर्थन, ये सब बाबतें सूर्य के आधिपत्य में आती है। सूर्य से संपूर्ण प्रभावित व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं, दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं और अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं, जिनके जरिए उनको सफलता भी प्राप्त होती है। परंतु ये सफलता और आत्मविश्वास व्यक्ति को अहंकारी भी बनाता है। वो न किसी की बात सुनते हैं और न ही किसी की बात समझते हैं। ऐसे अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो लोग समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ही सही है। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते और उसको अपमानित भी कर देते हैं। और यही बाबत जीवन में व्यक्ति को असफलता का स्वाद चखाती है। उनको पीछे हट करनी पड़ती है जो उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे चलकर अपने आप को दुनिया में अकेला ही पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो सामने वालों की बातों का आदर करे और ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। तो आइए फिर आगे चलकर जानते हैं कि सूर्य देव अपनी अमाप शक्तियों के साथ आपकी राशि को क्या फल देने वाले हैं। मेष राशि। कन्या राशि में प्रवेश करते ही सूर्य आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गोचर करेंगे। इस समय दरमियान आपको अपने आरोग्य के प्रति सावधान रहना होगा। आपको ज्यादा संवेदनशील नहीं बनना चाहिए। इस समय दरमियान आपकी मानसिकता भी कंफ्यूज रहेगी। ये सब बाबतें आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती पे असर करेगी। आपको मानसिक तौर पर शांत रहना चाहिए और रेगुलर मेडिकल सलाह लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों का अपने कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने क्रोध और गर्म मिजाजी को काबू में रखें। नौकरी बदलने या फिर ट्रांसफर के योग बनते हैं। क्रोध के कारण किसी से शत्रुता बढ़ सकती है और इसी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। जाहिर है कि इन सब बाबतों से न बचे तो अच्छा खासा धन व्यय भी होने वाला है। विदेश यात्रा के लिए किए गए आपके प्रयत्नों में रुकावट आ सकती है, पर फिर भी आपको अपने प्रयत्नों को जारी रखना चाहिए। इस समय दरमियान कोई लोन या फिर कर्ज की बात करें तो आप अगर कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको सरलता से मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप कर्ज उतारना चाहते हैं तो आपको इसके कई रास्ते भी मिल सकते हैं। इस बाबत में आपको अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके निर्णय लेना होगा। जीवन में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए तथा सही निर्णय लेने के लिए रविवार तथा मंगलवार को भूखों को मीठी रोटी खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि। आपकी कुंडली के 5वें भाव से होने वाला सूर्य का कन्या राशि गोचर आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आया है। सरकारी कंपनियों में किए गए निवेश से आपको फायदा होगा। यहां पर अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अपने वाहन या चल संपत्ति से भी आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आपकी साहसिकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपने हर कार्य में
दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। परंतु सावधान रहे, शॉर्टकट या जमीन से धन प्राप्ति के प्रयत्नों में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सके तो ऐसा प्रयत्न ही न करें। प्रेमी जनों के लिए यह समय काफी मुश्किल रहने वाला है। आप दोनों को अपने और एक दूसरे के परिवार के विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी संपत्ति से जुड़े हुए कार्यों को बुद्धिपूर्वक तथा आत्मविश्वास से सुलझाएंगे। अगर आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करेंगे तो अपनी संपत्ति के जरिए आप धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी मामलों में अवरोध कम होगा और आप अपने प्रयत्न के बल पर सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। जीवन की हर बाबतों में सरलता लाने के लिए आपको माता महालक्ष्मी को लाल पुष्प या लाल वस्त्र अर्पण करना होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से होगा। इस समय दरमियान अपनी पैतृक या माता की तरफ से प्राप्त हुई संपत्ति के मामले में अधिकार प्रूव करने के लिए सरकारी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में लगे रहेंगे। सूर्य देव के आशीर्वाद से सरकारी अवरोध दूर होंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। इस कार्य में आपको अपने सहोदरों का साथ भी मिलेगा। आपके बीच भावनात्मक संबंध आगे बढ़ेंगे। आपको अपने क्रोध पर काबू करके बुद्धिपूर्वक कार्य करना होगा। आपको वाहन सुख भी प्राप्त होगा और पारिवारिक खुशी भी मिलेगी। अगर व्यापारिक मामलों की बात करें तो सरकार के साथ जुड़े हुए व्यापारिक मामलों में गतिशीलता आएगी और आप उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएंगे। आपकी धार्मिकता भी अपनी जगह आगे बढ़ेगी। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में लीडरशिप लेंगे। इस कार्य में आपके मक्कम और अच्छे निर्णयों की सराहना होगी। जन समूह आपको सपोर्ट भी करेगा और फॉलो भी करेगा। इस समय दरमियान आप किसी भी कार्य के लिए अपनी वाणी और बुद्धिमत्ता का बखूबी उपयोग करेंगे। जीवन के हर कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए तांबे के कलश में कंकु और मूंग डालकर श्री सूर्यनारायण देव को अर्घ्य समर्पित करें। कर्क राशि। सूर्य देव का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होने वाला है। इस समय दरमियान आपको भरपूर आत्मविश्वास प्राप्त होने वाला है। आप साहसिक निर्णय ले पाएंगे। इस समय दरमियान इसी आत्मविश्वास के साथ आप धन संबंधित या फिर पारिवारिक निर्णय लेंगे। ये निर्णय वाकई सही रहेंगे। आपका भाग्य भी गतिशील बनने वाला है। आपका भाग्य बल, आत्मविश्वास तथा आपका साहस सभी साथ मिलकर आपको धन लाभ प्राप्त कराएंगे। आपके व्यक्तित्व और आपकी बोली में भी आपकी बुद्धिमानी प्रदर्शित होगी। आपकी समझदारी के कारण आपका परिवार भी खुश रहेगा। अगर व्यापारिक साहस की बात करें तो आप जमीन से जुड़े हुए व्यापार में अपने साहस व पराक्रम के बल पर धन लाभ प्राप्त कर ही लेंगे। आपको ये कार्य के लिए आपके भाई बहन का साथ भी मिलने वाला है। विदेश यात्रा के मामले में सरकारी अवरोधों की वजह से रुके हुए कार्यों को आप आसानी से आगे बढ़ा पाएंगे। इन कार्यों में आपको सरकारी सहायता भी प्राप्त होगी, पर इस कार्यों में आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह अपने धन का व्यय करना होगा। आपके संतान भी साहसिक बनेंगे और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़ेगी। आपको अपने जीवन का सफर अच्छे से तय करने के लिए हर रविवार के दिन हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि। आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होने वाला सूर्य देव का कन्या राशि गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका आरोग्य और फिजिकल स्ट्रेंथ मजबूत बनने वाली है। आपकी मानसिकता भी बुद्धि युक्त तथा आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाली है। आपके हर डिसीजन में मक्कमता दिखाई देगी। इन्हीं निर्णयों के जरिए आप धन लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। शॉर्टकट से आकस्मिक धन लाभ होने की शक्यता भी बढ़ती है, पर इस बाबत में आपको अतिशय साहसिक नहीं बनना चाहिए।
आपको अपने क्रोध और वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा आपके पारिवारिक संबंधों में उग्रता का माहौल हो जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। वाहन चलाते समय या फिर अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय आपको अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। ऐसा न कर पाने पर आप किसी अकस्मात को निमंत्रण देने वाले हैं। सावधान रहिए, सलामती नियमों का पालन करें और अपने आप को बचाइए। किसी कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी तरफ परिणाम आने से आपके आनंद में वृद्धि होगी। आप किसी लंबे यात्रा प्रवास पे जाकर भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलकर अपने जीवन को आनंदित बनाए रखने के लिए हर रविवार को गेहूं, गुड़ और घी का दान करें। कन्या राशि। सूर्य देव का ये कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के पहले भाव से होगा। इस समय दरमियान आपकी आरोग्य की स्थिति में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ज्यादा संवेदनशील मानस तथा क्रोध आपकी मनस्थिति बिगाड़ सकता है और इस बिगड़ी हुई मनोस्थिति का डायरेक्ट असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर होगा। अपने आप को संयमित और शांत रखना आपके लिए बेहद जरूरी है तथा अपना हर कार्य बुद्धिपूर्वक करें। ऐसा करने पर आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संभाल पाएंगे, पर साथ साथ नियमित मेडिकल चेकअप करवाना और डॉक्टरी सलाह लेना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपके व्यापार की बात करें तो आपके व्यापार धंधे में कुछ न कुछ अनिश्चितता तथा अवरोध तो आते ही रहेंगे, पर यह अच्छा है कि इन अवरोधों के बावजूद भी आप अपने व्यापार से धन लाभ प्राप्त कर ही लेंगे। अगर संयम और शांति से काम लेते हैं तो आप अपने पारिवारिक संबंधों में भी सुधार ला पाएंगे और पारिवारिक सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। लग्न जीवन में किसी न किसी कारणवश उग्रता और आक्रामकता का वातावरण बना रहेगा। आपको इस मामले में भी शांति और संवेदनशीलता के साथ काम लेकर अपने जीवन साथी के मूड को संभालना होगा। आप अगर धीरज से काम लेंगे तो ये जरूर कर पाएंगे। अचानक उठने वाली अनिश्चित बाबतों से आपके पारिवारिक संबंधों में उदासीनता आ सकती है। जीवन में आने वाली इन सब बाबतों को अच्छी तरह संभालने के लिए आपको माता दुर्गा देवी को लाल चुनरी अर्पण करनी चाहिए और प्रतिदिन गाय को घास खिलाना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होने वाला है। इस समय दरमियान आप सरकारी मामले या फिर किसी कोर्ट कचहरी की बाबतों में उलझे रहेंगे। इन सब बाबतों से पार पाने के लिए आपको काफी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी और साथ साथ धन व्यय भी होगा, पर इसकी नौबत तो तब आएगी जब आप संयम से काम नहीं लेंगे और किसी शत्रुता को बढ़ावा देंगे। इसीलिए बुद्धिपूर्वक कार्य करें, संयम रखें और इन सब बाबतों को बढ़ावा मत दें। आपके आरोग्य की स्थिति भी डामाडोल रह सकती है। किसी समझ में न आने वाली बीमारी से भी आपका पाला पड़ सकता है। इन सब बाबतों का हल न निकलने से आपके मन में उदासीनता छाई रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय काफी मुश्किल है। नई नई परेशानियां उत्पन्न भी होगी और साथ भी नहीं छोड़ेगी, जिसके कारण आपका मानस हमेशा उदासीन और क्रोधित रहेगा। यहां पर बिल्कुल धीरज और संयम से काम ले। आपके बॉस और ऊपरी अधिकारी के साथ किसी भी तरह की बहस में न पड़े। उनका आदर करें और उनकी सूचनाओं का पालन करने का पूरा प्रयत्न करें। आगे चलकर आपकी यही शांति और धीरज आपके लिए प्रसन्नता लेकर आने वाली है और आपकी प्रशंसा भी होगी। इन सब परिस्थितियों को सरलता से हैंडल करने के लिए श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें और प्रतिदिन काले कुत्तों को रोटी खिलाएं। वृश्चिक राशि। सूर्य देव का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के 11वें भुवन यानी कि लाभ भुवन से होगा। इस समय आपको अलग ही कार्य कुशलता प्राप्त होगी और इसी कार्य कुशलता के दम पर आप लाभ और सफलता प्राप्त करेंगे।
सरकार से जुड़े हुए कार्य बड़ी ही सरलता से पूर्ण होते जाएंगे। आपको सरकार से लाभ भी प्राप्त होगा। आपका कर्म बल भी बढ़ने वाला है। आपके कार्य के क्षेत्र में आपको वृद्धि दिखाई देगी। अगर आर्थिक लाभ की बात करें तो किसी लंबे समय से किए गए निवेश से आपको धन लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आर्थिक लाभ की बात करें तो किसी लंबे समय से किए गए निवेश से आपको धन लाभ प्राप्त होने वाला है। शॉर्टकट या शेयर मार्केट के जरिए भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु इस मामले में आपको बहुत ही संयमित और प्रोफेशनल रहना होगा। आपको आपका भाग्य बल भी साथ दे रहा है। आप अपनी बुद्धियुक्त वाणी के उपयोग से लोक चाहना प्राप्त कर सकते हैं। जन समूह पर आपकी वाणी का असर भी होगा और आप मान सम्मान भी प्राप्त कर पाएंगे। आरोग्य की बात करें तो आपको खास सावधानी बरतनी होगी और सतर्क रहना होगा। रेगुलर मेडिकल चेकअप और टेस्ट करवाते रहें और डॉक्टरी सलाह लें। आने वाली तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए तथा जीवन में सरलता लाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज को गेहूं तथा मसूर की दाल अर्पण करें। धनु राशि। कन्या राशि में प्रवेश करते ही सूर्य देव आपकी कुंडली के 10वें भाव यानी कि कर्म भुवन से गोचर करेंगे। इस समय दरमियान राजकारण तथा लोक संपर्क के लिए आपकी गतिविधियां बढ़ जाएगी। जन समूह के लिए गए आपके बैलेंस और स्वस्थ निर्णय उनको आपका फॉलोअर्स बनाएंगे। पब्लिक डिमांड के कार्यों के प्रति समर्पित होने से आप अपने लिए समय नहीं बचा पाएंगे। आप सरकारी और लोक संपर्क के कार्यों को पूरा करने को अग्रिमता देने वाले हैं। पैतृक संपत्ति के बारे में अवरोध के बाद भी प्रगति होगी। सरकारी बाबतों से आने वाले अवरोध दूर होंगे और लाभदायी कार्य रचना होगी। आपका भाग्य तथा आपका कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं और इसी वजह से कार्य सफलता प्राप्त होने वाली है। विदेश यात्रा के प्रयत्नों में भी अवरोध आने वाले हैं और विलंब की स्थिति प्राप्त होगी। अगर आप किसी लंबी मुसाफरी का प्लानिंग भी करते हैं तो उसमें भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो इसके लिए समय काफी शुभ है। अचानक ही किसी शॉर्टकट से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने वाला है। इसके साथ साथ पारिवारिक खुशी भी प्राप्त होगी, परंतु ये धन लाभ नियमित नहीं रह पाएगा और उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों को स्थायी रखने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति आवश्यक है। साथ साथ प्रभु भक्तों में बेसन के लड्डू का प्रसाद बांटे। मकर राशि। सूर्य देव का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के 9वें यानी कि भाग्य भुवन से होने वाला है। अचानक ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि भाग्य में गतिशीलता आई है। भाग्य बल आपको प्रगति की तरफ ले जाएगा। आपके भाग्य बल और आत्मविश्वास के जरिए आप जीवन के हर साहस को अंजाम दे पाएंगे। आप अपने नौकरी या कार्यस्थल पर या फिर अपने व्यापार के फील्ड में इस समय प्राप्त हुई ऊर्जा का भरपूर उपयोग करेंगे और इसी की वजह से मनचाहा परिणाम भी प्राप्त कर पाएंगे। अति आत्मविश्वास और मिलने वाली सफलता आपको अहंकार की तरफ ले जाएगी, पर इस अहंकार को पहचानना और त्यागना बहुत जरूरी बन जाता है। अगर आप संवेदनशील होकर सोचेंगे तो ये भी हो सकता है। आपका लग्न जीवन रोमांचकारी और खुशियों से भरपूर होगा। आपके ससुराल पक्ष की तरफ से किसी आनंददायक प्रवास का आयोजन होगा और आप फैमिली के साथ उसमें भाग लेंगे। हर सुख, आनंद और सफलता प्राप्त करने के बाद भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की चुनौती खड़ी रहेगी। आत्मनिरीक्षण, संयम और धीरज के साथ आप इस कसौटी में उत्तीर्ण हो पाएंगे। जीवन की सफलता को सही तरीके से पहचानने के लिए करेण या जासूद का लाल पुष्प श्री लक्ष्मीनारायण देव को अर्पण करें और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता करना न भूलें। कुंभ राशि।
कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होने वाला है। इस गोचर के दरमियान आपका संपूर्ण ध्यान धन लाभ को प्राप्त करने के लिए और आर्थिक बाबतों को संभालने के लिए लगा रहेगा। आप धन प्राप्ति के लिए कोई भी शॉर्टकट अपना सकते हैं और शॉर्टकट के जरिए आपको धन लाभ भी प्राप्त होने वाला है और वो भी आकस्मिक। इसी तरह आप अपनी आर्थिक बाबतों को संभाल ही लेंगे। आपके व्यापार में भी अचानक ही कोई नई प्रगतिकारक रचना होगी। इसमें भी आप सफलता के साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त करेंगे, पर ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने बुद्धिबल और साहस पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आपको अपने नौकरी या कार्यस्थल पर आनंदित और खुशनुमा वातावरण प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए कार्य जल्दी भी होंगे और परिणामदायी भी होंगे। आपको वाहन चलाते समय या फिर अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय सलामती नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इन नियमों का जागरूकता के साथ पालन करें और अकस्मात से बचें। इस समय दरमियान आपका अपना परिवार मानसिक उग्रता के कारण किसी कंफ्यूजन में फंसा रहेगा। इसीलिए उनके साथ धीरज और संयम से काम लेना और उनको संभालना अति आवश्यक हो जाता है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और बहुत ही सावधानी से इसका उपयोग करें, क्योंकि शस्त्र से किए गए घाव तो भर जाते हैं, लेकिन वाणी से किए गए घाव कभी नहीं भरते। जीवन में अपने आप पे कंट्रोल पाने के लिए तथा धीरज और शांति प्राप्त करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज को मोतीचूर या बूंदी के बने लड्डू का प्रसाद धराए और ये प्रसाद गरीबों में और भक्तों में बांट दें। मीन राशि। कन्या राशि में प्रवेश करते हुए सूर्यदेव आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करेंगे। इस समय दरमियान आपको अपने आप की तंदुरुस्ती तथा जीवन साथी की तंदुरुस्ती पे ध्यान देना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य को संभालने के लिए छोटी छोटी खान पान की आदतों पे ध्यान दीजिए और वर्कआउट या व्यायाम भी कीजिए। रूटीन मेडिकल चेकअप करवाने से आपको फायदा होगा। लग्न जीवन के लिए समय न देने पर और जीवन साथी के मूड को न समझने पर उग्र वाद विवाद हो सकता है। ये चीज न समझने से मतभेद भी बढ़ते जाएंगे। अत्यंत धीरज और प्यार से इन सब बाबतों को हैंडल करना होगा। आपको अपने अहंकार को बाजू पर रखना होगा। अपनी व्यापारिक प्रगति के लिए आप अपने जोश तथा ऊर्जा के साथ साथ बुद्धि बल का भी प्रयोग करेंगे। इन सब बाबतों के मेल से आपकी प्रगति भी होगी और धन लाभ भी प्राप्त होगा। भागीदार के साथ व्यवहार में सावधान रहिए। उनके साथ किसी बाबत पे आपकी अनबन हो सकती है। ससुराल पक्ष के द्वारा प्राप्त हुई संपत्ति में खड़े हुए प्रश्नों को सुलझाने के लिए धन व्यय हो सकता है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। जीवन में आने वाली उलझनों को सुलझाने के लिए और प्रगति करने के लिए नियमित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलाना आपके लिए लाभदायी रहेगा।